आपसे सत्य कहता हूं, हर बार जब यहां 2, 4, 6 महीना, साल भर में मेरा चक्कर लगता है तो सबसे पहला अनुभव यही होता है, क्या पिछली बार हम इसी जगह आए थे? कुछ न कुछ नया मिलता है। और हर बार ये भी कोई नए अलग कमरा में मिलते हैं महाराज। कभी हॉल के ऊपर मिलते हैं, कभी दाएं मिलते, कभी बाएं मिलते, कभी नीचे मिलते, कभी पीछे मिलते। अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी गौशाला में मिलते, कभी यज्ञशाला में मिलते। हमें ही नहीं पता कि ये कहां कहां मिलते महाराज। आज तो जीवन में पहली बार हुआ, लिफ्ट में उतरे नीचे महाराज। ओहो हो। अब समस्या ये, लिफ्ट आती है धीरे धीरे, पहले हमको कांच में से पांव दिखे तो हमने अंदाजा लगाया वही है, कोई और है। फिर थोड़ी देर में अचला दिखा, वो भी पीले रंग का, उस पे भी संदेह दूर नहीं हुआ। पर जब घुटने से नीचे वाला कुर्ता दिखा तो थोड़ी कंफर्मेशन बढ़ी। ऐसा लग रहा था क्या बात है, जैसे शिल्पकार धीरे धीरे मूर्ति में से परमात्मा को प्रकट करता है, ऐसे ही हमारा भजन भी सिद्ध हो रहा था। आहा, पहली बार जीवन में, पहली बार लिफ्ट का मिलन हुआ महाराज। अब मैं ये सोच रहा हूं, इसके बाद में आऊंगा तो क्या होगा महाराज। कहां न मिलन हो। हर बार कुछ न कुछ विलग। अच्छा, कथा भी ऐसी, कभी पहली बार आया तो किसी जगह हुई, दूसरी बार आया तो तीसरी जगह हुई। आज तो कितनी सुंदर खोपड़िया पे लाइट नाच रही है महाराज। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सारे ग्रह नक्षत्र के, सारे जितने भी त्रिलोकी के, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सब लगे इन्होंने जब्त करके यहां बिठा रखे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं महाराज। ऐसा लग रहा है कि उड़न खटोला पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के देवता बागेश्वर धाम को बधाई देने पधारे हैं महाराज। यही तो बात है, संसार में किसी विषय के पास बैठो तो वो तुम्हें केवल फाइट में मिलेगा, पर साधु के पास बैठो तो वो सदा लाइट में मिलेगा महाराज। इसलिए तो साधु के पास जाओ, सब लाइट हो जाते हैं महाराज, सब हल्के हो जाते हैं। आहा हा, पता ही यहां कितने आते हैं, कितने हैवी हैवी, कोई 6 फुट उछले, कोई 4 फुट उछले, कोई चिल्लावे। आज ही हम हवन कर रहे, सो पीछे से कोई चिल्लाया, ये तुरंत बोले ओम फट स्वाहा। नीचे आते ही ऐसा स्वागत तो आज तक बहुत समय के बाद हुआ। मुझे आते ही बोले, दादा 10 मिनट में 18 भूत निपटा के आ रहा हूं। हमने कहा क्या बात है महाराज, हमको स्वागत में किसी ने माला दिए, कहीं ने फूल दिए, कहूं ने मेवा दी, कहूं ने फल दिए, कहूं ने पेड़ा दिए, तुम भूत ही पकड़ के ले आए महाराज, ऐसा मत करिए। आनंद हो गया महाराज। अरे मौज करो, हमारे हनुमान जी महाराज पधारे हैं, क्या बात है। आज पूरे ब्रह्मांड में उत्सव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आज के उत्सव की अगर सबसे बड़ी प्रसन्नता किसी को है तो वो स्वयं भगवान श्री राम को है महाराज, रघुनाथ को है। रघुनाथ अग्नि के स्वरूप हैं, साक्षात अग्नि। कौन को भूत आएगा का महाराज? हाँ। 16 के 16 यही छोड़ दिए लगे मोए आपने। सो महाराज, श्री रघुनाथ साक्षात सूर्य स्वरूप, अग्नि स्वरूप है। ऋग्वेद कहते हैं अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य, परमात्मा का स्वरूप अग्निवत है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा,
एक दिए को प्रज्वलित करो, सरकार एक दिए को प्रज्वलित करो और उस प्रज्वलित दिए के ऊपर एक कटोरी धर दी जाए तो थोड़ी देर में उसकी अग्नि बुझ जाएगी। ऑक्सीजन की जरूरत है दिए को प्रज्वलित रखने के लिए। आपसे सत्य कहता हूं, हर बार जब यहां 2, 4, 6 महीना साल भर में मेरा चक्कर लगता है तो सबसे पहला अनुभव यही होता है, क्या पिछली बार हम इसी जगह आए थे? कुछ न कुछ नया मिलता है और हर बार ये भी कोई नए अलग कमरा में मिलते हैं महाराज। कभी हॉल के ऊपर मिलते हैं, कभी दाएं मिलते, कभी बाएं मिलते, कभी नीचे मिलते, कभी पीछे मिलते। अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी गौशाला में मिलते, कभी यज्ञशाला में मिलते। हमें ही नहीं पता कि ये कहां कहां मिलते महाराज। आज तो जीवन में पहली बार हुआ लिफ्ट में उतरे नीचे महाराज। ओहो हो, अब समस्या ये, लिफ्ट आती है धीरे धीरे, पहले हमको कांच में से पांव दिखे तो हमने अंदाजा लगाया वही है कोई और है। फिर थोड़ी देर में अचला दिखा, वो भी पीले रंग का, उस पे भी संदेह दूर नहीं हुआ। पर जब घुटने से नीचे वाला कुर्ता दिखा तो थोड़ी कंफर्मेशन बढ़ी। ऐसा लग रहा था क्या बात है, जैसे शिल्पकार धीरे धीरे मूर्ति में से परमात्मा को प्रकट करता है, ऐसे ही हमारा भजन भी सिद्ध हो रहा था। हा, पहली बार जीवन में पहली बार लिफ्ट का मिलन हुआ महाराज। अब मैं ये सोच रहा हूं इसके बाद में आऊंगा तो क्या होगा महाराज, कहां न मिलन हो। हर बार कुछ न कुछ विलग। अच्छा, कथा भी ऐसी, कभी पहली बार आया तो किसी जगह हुई, दूसरी बार आया तो तीसरी जगह हुई। आज तो कितनी सुंदर खोपड़िया पे लाइट नाच रही है महाराज। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सारे ग्रह नक्षत्र के सारे जितने भी त्रिलोकी के मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सब लगे, इन्होंने जब्त करके यहां बिठा रखे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं महाराज। ऐसा लग रहा है कि उड़न खटोला पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के देवता बागेश्वर धाम को बधाई देने पधारे हैं महाराज। यही तो बात है, संसार में किसी विषय के पास बैठो तो वो तुम्हें केवल फाइट में मिलेगा, पर साधु के पास बैठो तो वो सदा लाइट में मिलेगा महाराज। इसलिए तो साधु के पास जाओ सब लाइट हो जाते हैं महाराज, सब हल्के हो जाते हैं। हा, पता ही यहां कितने आते हैं, कितने हैवी, कोई 6 फुट उछले, कोई 4 फुट उछले, कोई चिल्लावे। आज ही हम हवन कर रहे, सो पीछे से कोई चिल्लाया, ये तुरंत बोले ओम फट स्वाहा। नीचे आते ही ऐसा स्वागत तो आज तक बहुत समय के बाद हुआ। मुझे आते ही बोले दादा 10 मिनट में 18 भूत निपटा के आ रहा हूं। हमने कहा क्या बात है महाराज, हमको स्वागत में किसी ने माला दिए, कहीं ने फूल दिए, कहीं ने मेवा दी, कहीं ने फल दिए, कहीं ने पेड़ा दिए, तुम भूत ही पकड़ के ले आए महाराज, ऐसा मत करिए। आनंद हो गया महाराज। अरे मौज करो, हमारे हनुमान जी महाराज पधारे हैं, क्या बात है। आज पूरे ब्रह्मांड में उत्सव हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है, आज के उत्सव की अगर सबसे बड़ी प्रसन्नता किसी को है तो वो स्वयं भगवान श्री राम को है महाराज, रघुनाथ को है। रघुनाथ अग्नि के स्वरूप हैं, साक्षात अग्नि। कौन को भूत आएगा का महाराज? हाँ। 16 के 16 यही छोड़ दिए लगे मोए आपने।
बागेश्वर धाम ही हमारा घर। राम दूत, दूत प्रतिनिधित्व है महाराज। जब सरकार यहां बैठते हैं तब व्यास दूत होते हैं महाराज। हम लोग इस समय बोल रहे हैं व्यास दूत की तरह। ऊपर से मुखौटा सबका अलग है। हालांकि हम और ये कुर्ता तो एक सा पहन के आए आज महाराज, और हम जब पहन के आए तो ढूंढ ढांड के निकाल के लाके हम वही सब एक पहनेंगे महाराज। हम वो ठीक बात है, पर एक ही अंतर है क्यों, हम लाला जी ले आए और ये स्वयं पिताजी ले आए महाराज। शिवाजी महाराज को धारण करके आए महाराज। क्या बात है, आहा। एक हिंदू आत्मा है, एक हिंदू परमात्मा है महाराज। ये दोनों की जोड़ी है, दोनों बैठे हैं। प्रतिनिधित्व करना, दूत शब्द का अर्थ ही यही है। आहा, वृंदावन में हमारे रोहित जी कभी कभी डोला करें, फिर देखो तब पता चलता दूत किसको कहते हैं महाराज। हमने देखो महाराज, कोई कोई कितनी जगह किसी का होने से कितना महत्व बोध हो सकता है महाराज। जय हो महाराज। हम तो आप ही की कथा ही सुना रहे थे महाराज, अब तो हमें आप देख के कछु बोलो ही ना जावे वो महाराज। आई जाओ, यहीं बैठाना चाहिए महाराज, और तो आपको बैठाना चाहिए, हमको उतर जाना चाहिए महाराज। आ जाओ। जय हो प्रभु। हम गोदी में बैठाना चाह रहे थे पर वो आपकी पूंछ फंस जाएगी महाराज, इसीलिए जय हो, जय हो। जय हो। हमें ना पता थी कि हमें पूंछ ना छेदनी चाहिए महाराज की, भूल है गई हमसे, क्षमा करियो महाराज। हो, एक ने पूंछ छोरी बाको पूरा मकान जल गो महाराज, ऐसा मत करियो। हम तो यूं बोले कि हम गोदी में बैठाना चाह रहे थे को। हाँ बस सही है, आप तो कृपा करने पधारे। सबको लगेगा बालक है महाराज जी, मुझे तो यही प्रतीत हुआ। ऐसा लगा कि दास की थोड़ी सी बात सुनकर कोई न कोई प्रेरणा देकर के तो कोई बालक थे क्यों आवेगो महाराज। ये तो श्री हनुमान जी महाराज स्वयं कृपा ही करवे पधारे कि हाँ लाला, ये दोस्ती बनी रहे महाराज। आपके पास से उठ करके कृपा करके वापस आपके पास जाके बैठ गए। बागेश्वर धाम में यही होता है महाराज। आज उस रहस्य का खुलासा हो गया। राम जी भी वहीं बैठे हैं और हनुमान जी भी इन्हीं के बगल में बैठे हैं, और हमने कथा सुनाई तो उठ के आए, हमारे पास बैठे, हमारो काम किया और वापस जाके बैठ गए महाराज। जहां ऐसा काम हो जाए उसी को कहते हैं बागेश्वर धाम महाराज। वैसे हम मौके पे चौका ठीक लगा ले महाराज। प्रतिनिधित्व रूप में, आहा, जब हमारे भीतर किसी को भी देख करके हल्की सी भी ईर्ष्या का स्पंदन पैदा होता है, रूप के प्रति आकर्षण होना बड़ी बात, कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर रमन कहते हैं नियरिंग ब्यूटी गॉड्स इनकार्नेशन। पर हां, उस रूप को भोगने की अभिलाषा उत्पन्न होना पतनशील बात है। पर यह बात हो सकती है कि वाह बड़ा सुंदर व्यक्ति है, ये तो बड़ी सुंदर माता है, ये तो बड़ा सुंदर बालक है, ये तो बड़े सुंदर महाराज हैं। किसी की सौंदर्यता का दर्शन करने में हानि नहीं है, पर उसमें अनुभूति यही होनी चाहिए कि जब बिंदु इतना सुंदर है तो सिंधु कितना सुंदर होगा, जब ये इतने सुंदर है तो राम कितने सुंदर होंगे। अनुभूति,
किसी का रूप दर्शन करके वासना का स्पंदन हो रहा है, किसी की उपलब्धियों का दर्शन करके ईर्ष्या का स्पंदन हो रहा है। मैं एक बात निवेदन करता रहता हूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है। महाराज जी, सरकार, किसी के दुख में दुखी होना सच में धर्म है।